कोई की सामर्थ्यता नहीं कि तुम्हारे दुख को काट दे। सीहोर वाले महाराज की भी सामर्थ्यता नहीं। दुनिया में कोई ऐसा महाराज नहीं हुआ जो तुम्हारे दुख को काट दे। हां, तुम्हारे दुख को तुम्हें खुद काटना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगी, कर्म करना पड़ेगा और भगवान पर भरोसा कर कर एक लोटा जल चढ़ाना पड़ेगा, तो दुख कटना प्रारंभ हो जाएगा। अपने आप से हमें दुख काटना, अपने आप से। कोई तुमसे कह दे कि हम तुम्हारे यहां सोने के हंडे निकाल देंगे, तुम्हारे यहां ऐसे मटके भरे पड़े, बस यूं करेंगे और हंडे निकल के आ जाएंगे, तो उनको हमारे सीहोर भी भेज देना, हमारे यहां भी 2-4 हंडा निकाल जाएगा। कठिन। कर्म करो, विश्वास रख कर करो। एक लोटा जल चढ़ाने जाओ तो विश्वास रख कर जाओ। परमात्मा को क्या चाहिए तुमसे? केवल तुम्हारा किया गया भजन। एक पति को पत्नी से क्या चाहिए? एक पति का जन्मदिन आया, शादी की सालगिरह आई, पति पत्नी ने बहुत प्रेम से पति से कहा, आज मैं बड़ी खुश हो गई हूं अपन दोनों की, आज 25वीं शादी की सालगिरह है। 25वीं को कुछ कहते हैं सिल्वर जुबली, हाँ ऐसे बोलते हैं ना, सिल्वर जुबली। हाँ, 25वीं शादी की सालगिरह है। 25। अब 25वीं शादी की सालगिरह, पत्नी ने पति से कहा, मैं बड़ी खुश हूं, आपको क्या गिफ्ट दूं? हमेशा आप मुझे गिफ्ट देते रहे हो, मैं क्या गिफ्ट दूं? पति ने केवल एक ही शब्द कहा, गिफ्ट भले मत दे पर मेरी इज्जत करना चालू कर दे। आड़े तेड़े शब्द बोलना बंद कर, मेरी इज्जत करना चालू कर। भले गिफ्ट मत दे, क्या करूं उस गिफ्ट का? मालूम पड़े गिफ्ट दे भी दे और मालूम पड़े सम्मान नहीं दे, आदर नहीं दे, 4 लोगों में अपशब्द कहे, ताने दे, तो ऐसा गिफ्ट किसी काम का नहीं कि शर्ट दिला दी ने, पेंट दिला दी ने, सामान दिला दिया। वो गिफ्ट किस काम का? उसमें मूल है आपका विश्वास। शिव जी के मंदिर में जाना तो विश्वास के साथ जाना। कुंती मैया के हृदय में ये दुख हुआ, रोते हुए भगवान कृष्ण ने पांडवों को देखा तो पांडवों ने पूछ लिया, माता कुंती ने भी जाकर द्रौपदी से क्षमा मांगी कि मेरे परिवार वालों ने तुम्हारे साथ गलत किया। पर आज दुख इस बात का है, माता कुंती कहती है, तकलीफ इस बात की है, माता कुंती कहती है कि ये मेरा गया हुआ वैभव अब मेरे बेटे वन वन घूमेंगे, इनको वापिस राज सिंहासन कैसे मिले? ये 100 हैं कौरव और पांडव 5। कौरव 100, पांडव 5। और जहां दम वहां हम। आज की दुनिया है, देख लेते हैं जिसकी सत्ता ज्यादा चल रही हो तो व्यक्ति वहीं पर जाकर डोल जाता है, जिसका वैभव ज्यादा है वहीं पर पहुंच जाता है, जहां जिसकी सत्ता का स्मरण वहां पहुंच जाता है। कहा क्या करा जाए? भगवान कृष्ण ने पांडवों को बुलाया और पांडवों को बुलाकर कहा कि एक काम चालू करो, 5 में से अगर एक व्यक्ति भी नियम बना ले कि शंकर भगवान को 1 लोटा जल चढ़ाएगा, बेलपत्र चढ़ाएगा, बेलपत्र नहीं मिलेगी तो पत्ती चढ़ाएगा, पत्ती नहीं मिलेगी तो मंदिर की चौखट पर दर्शन करेगा, दर्शन मंदिर के अंदर भी नहीं कर पाया तो शिखर का दर्शन करेगा, पर नियम बना ले, एक कोई सा भी नियम बना ले, नियम बना। हमने आपसे केवल एक नियम बनाने का कहा कि रोज शिव जी के मंदिर में 1 लोटा
जल चढ़ाओ। नियम बनाया ना तुमने। अगर नियम बनाना प्रारंभ करा, जैसे उस बेटी ने लिखा मेरी आंख चली गई, डॉक्टर ने कह दिया ये आएगी नहीं आएगी पता नहीं, पर उसने अपने पापा मम्मी का नियम बनवा दिया कि तुम मंदिर जाओ मेरे लिए जल लाओ, मंदिर जाओ जल लाओ। रोज कहती है, रोज वो जल लेकर आते, तो उनका नियम बन गया, तो बेटी के नेत्र आ गए। उसी तरह हम नियम बना लें कि भगवान के मंदिर तक जाना है। नियम बनाने वाले का भगवान हाथ पकड़कर रख ही लेता है। नियम अगर आपने बनाया, एक व्यक्ति भगवान को नहीं मानता था, भगवान को कभी नहीं मानता था, और उसने एक प्रवचन में सुन लिया कि एक नियम बना लो, भगवान तुम्हारे मन की मनोरथ पूर्ण कर देगा, अभिलाषा पूरी कर देगा। अब उस व्यक्ति ने क्या नियम बनाया? ना मंदिर जाने का नियम बनाया, ना भगवान को जल चढ़ाने का नियम बनाया, ना सूर्य को प्रणाम करने का, ना माता पिता को प्रणाम करने का, ना किसी को आदर करने का, कोई नियम उसने नहीं बनाया। केवल एक नियम बनाया उसने। कौन सा? मेरे पास में कुम्हार रहता है, बर्तन बनाने वाला, मटका बनाने वाला, रसोई बनाने वाला, एक मटकी बनाने वाला, मिट्टी के पात्र बनाने वाला कुम्हार रहता है। मैं सवेरे से सबसे पहले उठूंगा तो उसका मुंह देखूंगा, केवल उसका मुख देखूंगा। बंद हो गई क्या? चालू कर दो। एक नियम बना लो, और जब एक नियम आप बना लोगे तो उस व्यक्ति ने नियम बनाया कि मेरे पास में कुम्हार रहता है, उस कुम्हार का मैं मुंह देखूंगा जो मट्टी के बर्तन बनाता। अब सुबह से उसका मुंह देखता, रोटी खा लेता। जब तक रोटी नहीं खाता जब तक उसका मुंह नहीं देख लेता, मुंह देखता रोटी खा लेता। एक दिन कुम्हार कहीं चले गया, इसको दिखा ही नहीं। कुम्हार के घर पर गया, कुम्हार कहाँ गया? तो कि मिट्टी लेने गया। कुम्हार मिट्टी लेने गया था, वहां पहुंच गया वहां हो रहा है, चालू कर रहा है, कर रहा है। कुम्हार मिट्टी लेने के लिए गया था और पड़ोसी उसको ढूंढते ढूंढते पहुंच गया। अब ढूंढते ढूंढते गया, कुम्हार मिट्टी को खोद रहा था। खोदते खोदते कुम्हार को उसमें से एक हंडा सोने का मिल गया। हंडा मिल गया। इसने हंडा नहीं देखा जो पड़ोसी गया था, ये तो कुम्हार का मुंह देखने के लिए गया था। इसको हंडा दिखा, इसने हंडा हेड़ा। इतने में पड़ोसी ने कुम्हार का मुंह देखा और चिल्ला कर बोल दिया, मैंने देख लिया। अब कुम्हार को लगा इसने हंडे को देख लिया, ये जाएगा राजा के पास में और पूरा पैसा वहां राजा को दिलवा देगा। इससे अच्छा है कि आधा इसको दे दूं, आधा मैं रख लूं। कुम्हार इसके पास गया, घर पहुंचा, भैया तूने जो देखा ले, आधा तू ले ले। और आधा सोने की मुद्रा उसने पड़ोसी को दे दी और आधी खुद रख ली। उस पड़ोसी ने कहा, मैंने सोने की मुद्रा का हंडा नहीं देखा था, मैंने तो तेरा नियम बनाया था कि बस तेरा मुंह देखूंगा। संत ने कहा था, एक नियम अगर कोई बना लेता है उसको पूर्ण परमात्मा कर कर भंडार भर ही देता है, ये निश्चित है। तूने नियम बनाया, मैंने नियम बनाया तेरा मुख देखने का, और मुझे प्राप्त हुआ, सोने की मुद्राएं प्राप्त हो गई। भगवान कृष्ण ने कहा, पांडवों तुम में से अगर एक ने भी नियम बना लिया शंकर भगवान को जल चढ़ाने का, शिव को बेलपत्र चढ़ाने का, शंकर की आराधना करने का, शंकर की पूजन करने का, शंकर भगवान का गुणगान करने का, यदि एक ने भी नियम बना लिया तो ये मेरा विश्वास कहता है, ये मेरा भरोसा कहता है कि तुम्हें अगर वो 100 भी है ना तो वो 0 के बराबर हो जाएंगे और तुम 500 के बराबर हो जाओगे। करो नियम, अपने नियम को मत तोड़ो, अपने नियम को समाप्त मत करो। अब पांडवों ने नियम बनाया। युधिष्ठिर कहते हैं कि भगवान शंकर की पूजन का नियम कौन बनाएगा? युधिष्ठिर कहते हैं मैं बना लेता हूं। इतने में अर्जुन बोले, आपको बहुत काम रहता है, आप नियम मत बनाओ। भीम कहता है मैं दिन भर खाने में लगा रहता हूं, मेरे से भूखा रहा नहीं जाता, मैं नियम नहीं बना सकता। नकुल सहदेव मना कर दिए। अर्जुन ने नियम ले लिया, जब तक महादेव की पूजन नहीं कर लूंगा, जब तक शंकर भगवान के शिवलिंग पर 1 लोटा जल नहीं चढ़ा लूंगा, जब तक शंकर जी की आराधना नहीं कर लूंगा, तब तक मैं भोजन नहीं करूंगा। ये नियम बना। जब तक
शिव जी की आराधना नहीं करूंगा, शंकर भगवान को एक लोटा जल नहीं चढ़ाऊंगा, तब तक मैं भोजन नहीं करूंगा। नियम बना लिया। मेरा आप सबसे निवेदन, एक नियम आप भी बनाओ, सारी समस्या का हल अपने नजदीक में जो शंकर जी का मंदिर हो वहां पर जाकर एक लोटा जल चढ़ा प्रतिदिन। हां, बीच में अगर कहीं कोई काम अड़ गया, कोई तकलीफ आ गई, कोई कारण आ गया, ब्याह शादी हो गए, कोई फंक्शन आ गया, कोई दुख तकलीफें आ जाती हैं, हो जाए, कोई बात नहीं, 5 दिन 7 दिन 8 दिन छोड़ दिया, फिर पर नियम बना। जितने लोग कथा सुन रहे हैं आस्था चैनल पर, जितने लोग कथा सुन रहे हैं फेसबुक यूट्यूब पर, और जितने लोग इस छत्रपति संभाजी नगर की भूमि पर कथा सुन रहे हैं, कि नियम बना लेना कि हमारे घर से एक लोटा पानी भगवान शंकर के मंदिर रोज जाएगा। मैं जाऊं, चाहे पति जाए, चाहे बेटा जाए, चाहे घर का जाए, पर जाएगा जरूर। वैसे तो नियम बनाओ कि घर का प्रत्येक व्यक्ति एक लोटा जल शिव जी को चढ़ाए, प्रत्येक व्यक्ति, क्योंकि उसका खाया उसको काम आएगा, तुम्हारा खाया तुम्हें काम आएगा। तुम्हारे दुख को तुम मिटाओगी, उसके दुख को वो मिटाएगा। नियम बना। अर्जुन ने नियम ले लिया, जब तक शंकर भगवान के शिवलिंग की पूजन नहीं करूंगा तब तक भोजन नहीं करूंगा। नियम बन गया। अब अर्जुन वन वन घूम रहे हैं, वन वन घूमते घूमते अर्जुन को आज 3 दिन हो गए और शंकर जी का कोई मंदिर नहीं मिला। शिव जी का कोई मंदिर अर्जुन को मिला ही नहीं, प्राप्ति नहीं हुआ। और जब भगवान शंकर का कोई मंदिर अर्जुन को नहीं मिला तो उसको दर्शन नहीं हुए, उसको जल नहीं चढ़ा पाया, 3 दिन से भूखा था। तीन दिन से भूखा। युधिष्ठिर ने भीम से कहा, भीम अर्जुन भूखा है, 3 दिन हो गए भोजन नहीं करा। जहां पर विश्वास होता है वहां परमात्मा प्रकट होता है। गंगोत्री से गंगा सागर तक की यात्रा तो एक मुर्दा भी कर लेता। बोलो सही है कि गलत है? गंगोत्री में मुर्दे को पटक दो पानी में गंगा जी के अंदर, तो वो बहता 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 कहां तक पहुंच जाएगा? बोलो, जम के बोलो, गंगा सागर तक पहुंच जाएगा। गंगोत्री से गंगा सागर की यात्रा तो एक मुर्दा भी कर लेता है। तुम्हारे जिंदा रहने की पहचान वो होती है कि गंगा सागर से गंगोत्री तक की यात्रा करी जाए, अर्थात नीचे से ऊपर चढ़ा जाए, मतलब मेहनत कर कर आगे बढ़ा जाए। करोड़ों की संपदा कोई छोड़कर चले गया, आप ऐशोर आराम की जिंदगी जी रहे हो वो अलग बात है, पर आपने कितनी मेहनत करी वो देखा जाता है। गंगा सागर से गंगोत्री तक की यात्रा किसने करी? अर्थात हम ये नहीं कह रहे कि आप गंगा सागर से गंगोत्री जाओ, हमारा तो इतना कहना है कि नीचे से ऊपर चढ़ने का प्रयास करो, एक एक सीढ़ी चढ़ने का प्रयास करो, मेहनत कर कर आगे बढ़ने का प्रयास करो। अपने कर्म को करते करते आगे बढ़ने का प्रयास करो। खेती में अगर बीज बो रहे हो, फसल लगा रहे हो, खेती कर रहे हो, बखर चला रहे हो, खेती करने का प्रयास कर रहे हो, तो ये मत मन में सोचना कि पिछली बार की फसल बिगड़ गई थी, अब की बार की भी फसल बिगड़ नहीं जाए, पाला ना पड़ जाए, पानी ना गिर जाए, ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, कहीं आंधी तूफान ना पड़ जाए। ना 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 ना, पहली बार की फसल बिगड़ी थी वो तुमने अपने भरोसे पर करी थी। अब की बार खेत में अगर बीज बो तो महादेव के भरोसे पर बोना, फसल वो देगा। हम जमीन को अपना समझ रहे हैं, बेल को अपना समझ रहा है, बखर को अपना समझ रहा है, काम को हम शास्त्र कह रहा है जिस दिन तुमने पूरा की पूरा काम, पूरा की पूरा परिवार, सब कुछ परमात्मा के भरोसे छोड़ दिया, फिर वो जाने।
खेती बुआई मैंने तेरे नाम की, फसल लगाई मैंने तेरे नाम की, मेरे भरोसे मत छोड़ना, भोले जी मेरी लागी लगन मत छोड़ना। ये खेती आपकी, फसल आपकी, मेहनत करवाने वाले भी आप, और फसल देने वाले भी आप, और फसल की कीमत निश्चित करने वाले भी आप। हम मेहनत कर सकते हैं, मेहनत। बैंक में एक लॉकर होता है, उस लॉकर में लोग अपना सोने का जेवर रखते हैं। उसकी दो चाबी होती है, एक मैनेजर के पास होती है, एक चाबी तुम्हारे पास होती है। जिसने बैंक के लॉकर में अपना सोना रखा होगा, गोल्ड रखा होगा, सामान रखा होगा, उसको मालूम है। दो चाबी होती है बैंक के लॉकर की, एक मैनेजर के पास, एक तुम्हारे पास। तुम्हारी चाबी कितनी भी घुमा लो, लॉकर खुलेगा क्या? जम के बोलो, नहीं खुलेगा। मैनेजर अपनी चाबी कितनी भी घुमा ले, लॉकर खुलेगा क्या? नहीं खुलेगा। तुम अपनी चाबी घुमाओ, मैनेजर आएगा, अपनी चाबी लगाकर घुमाएगा और लॉकर खुल जाएगा। उसी तरह तुम मेहनत की चाबी घुमाते रहो, मेरा भोलेनाथ चाबी लाकर घुमाएगा तुम्हारे भाग्य की, और कार्य हो जाएगा। भाग्य की चाबी वो घुमाता है, मेहनत की चाबी आपको घुमाना है। आप इतनी दूर दूर से चलकर यहां आए हो, गाड़ियां लेकर आए हो, बस लेकर आए हो, कोई लोडिंग लेकर आए हो, कोई ऑटो लेकर आए हो, कोई बाइक लेकर आए हो, कोई फोर व्हीलर गाड़ी लेकर आए हो। एक एक दो दो किलोमीटर दूर तुम्हारी गाड़ी रोक दी, तुम वहां से पैदल चलकर यहां तक चलकर आए हो। तुमने इतनी मेहनत कर कर अगर यहां तक पहुंचे हो, इतनी मेहनत कर कर, तो तुम्हारी मेहनत खाली तो नहीं जा सकती। देगा तो वो, भरेगा तो वो, तुम आए उसके दरवाजे पर हो। शरीर में श्वास रहेगी तो शरीर चलेगा। तुम्हारी कथा सुनने में अगर तुम्हारा विश्वास है कि मैंने सियोर वाला महाराज के मुंह से कथा सुनी है, एक लोटे जल का महत्व देखा है, एक बेलपत्री का महत्व देखा है। उन्होंने कहा था 5 जगह पर बेलपत्री रखकर जल चढ़ाना, मतलब पक्का है कार्य होगा अगर विश्वास रखकर चढ़ाओगे। उन्होंने कहा था शिवलिंग पर जल चढ़ाकर आधा जल बचा हुआ बेलपत्री के पेड़ के नीचे चढ़ाना, मतलब उन्होंने कहा है विश्वास है। व्यास पीठ से बोला गया है, भरोसा विश्वास दृढ़ हो गया, पक्का हो गया, फिर तो महादेव को भी तुम्हारा काम करना ही पड़ेगा। विश्वास पक्का। ये विश्वास नहीं तो और क्या है? इतनी हवा चल रही थी, इतनी आंधी चल रही थी, टेंट उखड़ उखड़ के जा रहा था, तुम बैठे रहे विश्वास के बल पर, भरोसा पक्का कर कर। तो बाबा को भी सोचना पड़ा, ये बड़ी अड़ेली है, नहीं हटेगी। उसको भी सोचना पड़ता है भाई, उसको भी विचारना पड़ता है। भोलेनाथ दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। ना घर के भरोसे हो, ना परिवार के भरोसे हो, मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे। हम उसके भरोसे जीना प्रारंभ कर। हम कथा सुनते हैं जब तक हमारा भरोसा रहता है, फिर कोई मिल जाता है और वो कह देता है कि यहां से तुम्हारा काम नहीं हो रहा तो तुम हमारी दूसरी जगह चलो, हम एक और बाबा के पास ले चलते।
यहां से काम नहीं हो रहा तो वो तीसरे के यहां चल चलो, हम उसके पास ले चलते हैं। मतलब तुम एक पे भरोसा नहीं कर पाई। अगर एक पर भरोसा कर लेती, शिव महापुराण पर पूरा भरोसा कर लेती ना, तो तुझे किसी के दरवाजे जाने की जरूरत नहीं पड़ती, तेरा काम वहीं से हो जाए। भरोसा होगा तभी तो लोग इतने पत्र लिखते हैं कि हम पढ़ भी नहीं पाते। भरोसा, विश्वास। शरीर में श्वास जरूरी है और कथा में विश्वास जरूरी है। आप जब शिव महापुराण की कथा चाहे टीवी पर सुन रहे हो, चाहे पंडाल में सुन रहे हो, चाहे मोबाइल पर सुन रहे हो, आपको भरोसा होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए, दृढ़ता होना चाहिए। विश्वास तोड़ने वाले बहुत मिलेंगे, बहुत। कोई कहेंगे कि ऐसा है, कोई कहेगा वैसा है, कोई कहेगा उनने ऐसा कर दिया, कोई कहेगा उनने वैसा कर दिया। कितना कितना लोग उपद्रव मचाते हैं। अब सीहोर में रुद्राक्ष उत्सव हुआ, लोगों ने कितना उपद्रव मचाया, ढेर उपद्रव मचा के रखा, पर विश्वास मेरे बाबा पर था। वो चिल्लाते रहे और कथा बचती रही, चलती रही और चला। भीम ने कहा तुम चिंता मत करो। युधिष्ठिर से कहा भैया कल अर्जुन भोजन करेगा, पक्का है, तुम देखना कल अर्जुन भोजन को ग्रहण करेगा, निश्चित है। अर्जुन को भोजन कराने के लिए भीम ने छल करा। एक पेड़ की टहनी को, एक पेड़ के ठूट को काटा, काट कर उसको लाया, लाकर जमीन में गाड़ दिया, गाड़ कर उसके 4 बांस लगाकर, बांबू लगाकर उसके ऊपर छाया कर दी, और जो पेड़ का ठूट था उसके ऊपर माला पहना दी, पत्ती रख दी, और पत्ती रखकर, फूल रखकर, माला पहनाकर उसको त्रिपुंड लगा दिया, और अपने युधिष्ठिर से और अर्जुन से जाकर कहा जंगल में मुझे शंकर जी का मंदिर मिल गया। जंगल में मुझे शंकर जी का मंदिर मिल गया। शिव मंदिर जंगल में मिल गया? हाँ। युधिष्ठिर ने तुरंत अर्जुन से कहा अर्जुन इसके साथ जाओ और शंकर जी का दर्शन करके जल चढ़ा कर आओ। अर्जुन 1 लोटा जल सरोवर में से भरे, शंकर का गुणगान करते हुए नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय बोलते हुए शंकर के मंदिर में पहुंच गए। शिव जी का शिवलिंग देखा, अर्जुन प्रसन्न हो गए। प्रसन्न होकर उन्होंने जल चढ़ाया, जल चढ़ाकर वापिस आए। आने के बाद माता कुंती से, द्रौपदी से कहा भोजन दो। भोजन सामने आया, अर्जुन ने भोजन करा। जैसे ही भोजन करा, अर्जुन बस भोजन आधा कर चुके थे और भीम ठहाका लगाकर हंस दिए। भीम ठहाका लगाकर हंस दिए, क्योंकि उसको मालूम था कि मैंने इसको बेवकूफ बना दिया। उसको मालूम था मैंने इसको बेवकूफ बना दिया। भीम ठहाका लगाकर हंसे, और भीम जब ठहाका लगाकर हंसे तो युधिष्ठिर को रास नहीं आया, नकुल सहदेव को रास नहीं आया, अर्जुन को रास नहीं आया कि अर्जुन आज भोजन कर रहा है, 3 दिन में भोजन कर रहा है और तुम हंस रहे हो, तुम हंस रहे हो। जब एक पत्थर को लोग पूजते हैं तो बहुत सारे ठहाका लगाने वाले मिल जाते हैं जो तुम पर हंसेंगे। अरे अभी बताओ, हमने तो यह पत्थर रखा था, हमने तो यह पत्थर रखा था, हमने तो यहां लाकर पत्थर रखा था, और किसी ने उसकी पूजन कर ली, दूसरा उसकी पूजन करना चालू कर दिया, तीसरा उसकी पूजन करना चालू कर दिया, चौथा उसकी पूजन करना चालू कर दिया। एक पत्थर में भी प्राण आ जाते हैं जब कोई दिल से उसको पूज लेता है, उसकी प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है। एक पत्थर में भी प्राण आ जाते हैं। कोई उपाय वाला महाराज कह देता है, हम तो कहते हैं शंकर ने जो लिखा है शिव पुराण में बस उसी को बताया है। पूरी शिव पुराण को दिल से पढ़ना, एक एक चीज जो बताई गई, चाहे बेलपत्र हो, चाहे शहद हो, दही हो, चाहे काली मिर्ची हो, चाहे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हो। कई लोगों को तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का भी विरोध करना है कि ये मंत्र ही नहीं, ये साधना ही नहीं। मत जपो ना, हमारा दिल करता है हम जप रहे हैं, ये हमारा दिल है। और हम आपसे भी कहेंगे आपका दिल करे तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलो,
उसका मतलब होता है शंकर भगवान मैं आपके चरणों को नमन करती हूं। उसके बाद भी कई लोग कह देते हैं श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहां से ले आया सियोर वाला महाराज, कहां से ले आया? विद्येश्वर संहिता में स्वयं वेद व्यास जी ने लिख दिया। छुपा कर रखा हुआ था ये ग्रंथ, ऐसा था कि लोगों के सामने, क्योंकि आज के जमाने में सब जितने भी कथा सुनने वाले हैं ना, ये सब दूसरे लोगों के दुख मिटा देते हैं। इनकी पड़ोसन फोन करके बोलती है मेरा बेटा बीमार है, ये तुरंत बता देती है पशुपति व्रत कर ले, एक लोटा पानी चढ़ा ले, सुना मैं मेरे शंकर जी की कथा में, ज्यादा हो तो एक बेलपत्री लाके खिला दे। बोलो सही है कि गलत है? आज के जमाने में किसी को फोन लगाकर बोलोगे, वो बात करोगे तो वो पहले ही कह देगी शंकर जी के मंदिर जाना चालू करो, एक लोटा जल चढ़ाना चालू करो, 5 जगह पर जल चढ़ाओ, शंकर जी को ऐसा करो, शिव जी को वैसा करो। उसने उपाय बताना प्रारंभ कर दिया। अब अकेला सियोर वाला महाराज उपाय नहीं बताता, और सियोर वाले महाराज को देखते देखते आजकल हर व्यासपीठ से लोग उपाय बताने लगे। शिव को पहचानना है हम। आजकल सब समझदार हो गए, जरा सा तकलीफ आती है लोग शंकर का भजन करते हैं, स्मरण करते हैं। ठहाका लगाकर हंसे थे भीम, क्योंकि उन्होंने केवल एक लकड़ी का ठूट रखा था, केवल एक लकड़ी का ठूट रखा था, इसलिए ठहाका लगाकर हंसे थे भीम। एक लकड़ी के ठूट को देखकर इसलिए हंस रहे हैं। भीम के हंसने का कारण केवल इतना है कि मैंने अर्जुन को बेवकूफ बना दिया। और ऐसे दुनिया में ना जाने कितने लोग हैं जो हंसने का काम करते हैं कि हमने तो बताओ अभी यहाँ पर केवल कंकर रखा था, इसको पूछकर चले गए। कई माताएं जब कथा सुनकर पंडाल से जाती हैं तो यहाँ की मिट्टी भी उठाकर ले जाती हैं। कुछ तो उस मिट्टी का लाभ मिलता होगा, तब तो ले जाती होगी। कुबेरेश्वर धाम का कंकर उठाकर ले आती है, कुछ तो मिला होगा, इसलिए लाती होगी। और इतने लाखों लोग शिव महापुराण की कथा को सुन रहे हैं, लाखों लोग। पूरा छत्रपति संभाजी नगर के एक एक बुजुर्ग के मुख से, कल हमारे को सोपान दत्तात्रेय जी नारखेड़े जी कह रहे थे, हमारे पूरे छत्रपति संभाजी नगर का एक एक बुजुर्ग से बुजुर्ग व्यक्ति कह रहा है कि ऐसी जनता और ऐसी भीड़ और ऐसे भक्त आज तक छत्रपति संभाजी नगर में नहीं देखेगा। इतना भक्त, इतना भक्त। बस भीम हंसा। युधिष्ठिर ने पूछ लिया, भीम इधर आओ, क्यों हंस रहे हो? तुम्हारे हंसने का कारण क्या है? भीम हंसकर बोला कि ये अर्जुन खाना खा लिया, भोजन कर लिया, इसको यही नहीं मालूम कि जहां ये जल चढ़ाकर आया वहां शिवलिंग था ही नहीं। मैंने लकड़ी के ठूट को काट कर उस पर माला पहना दी, फूल रख दिया, पत्ती रख दी, 4 बांबू लगाकर उस पर छप्पर कर दिया, और अर्जुन से कह दिया कि तू जल चढ़ा दे, और इसे जल चढ़वाया और उसको खाना खिला दिया। बन गया ना बेवकूफ? अर्जुन कहते हैं ऐसा नहीं है, मैंने महादेव को जल चढ़ाया है, वो लकड़ी का ठूट नहीं हो सकता। आप कुबेरेश्वर धाम पर जाएंगे तो हमने एक केदार शिला रखी है, करें दर्शन आप लोगों ने। एक बड़ी सी शिला, केदार शिला उसका नाम है, आप उसका दर्शन करिए। केवल उस पर आपका हाथ का स्पर्श मात्र, ये 2 हाथ का स्पर्श, उस केदार शिला का महत्व ही यही है। जो संतान प्राप्ति के लिए आते हैं वो हल्दी का छापा लगा देते हैं, जो शादी के लिए आते हैं वो कुंकू का छापा लगा देते हैं। बस केदार शिला पर हाथ का स्पर्श करते हैं, पूजन करते हैं और बाबा से विनती कर कर जाते हैं, और बाबा भंडार। उस केदार शिला का स्मरण, कंकर शिला का भाव व्यक्त किया। हंस दिए, भीम को हंसी आ गई, भीम को हंसी, ठहाका लगा रहा है भीम।
ऐसे दुनिया में कई लोग हंसेंगे। आप सीहोर आएंगे कंकर शंकर की भूमि पर तो लोग कह देंगे क्या रखा है वहां, क्यों जा रहे हो वहां, शंकर जी का मंदिर भी नहीं बना अभी तो, शिव जी भी नहीं बैठे अभी तो, क्या करोगे वहां जाकर। हम दूसरे की क्या बात करें, कुछ लोग ऐसे भी मिल जाएंगे अपने भी, जो आप आएंगे तो आपको वहीं से कह देंगे क्या रखा है वहां पर, क्या करोगे जाकर, जाना है तो यहां जाओ वहां जाओ, क्यों आते हो कुबेरेश्वर धाम। पर जो विश्वास लेकर आया, भरोसा लेकर आया, उस दृढ़ता के साथ आया है, उस भूमि के कंकर को शंकर मानकर आया है, वहां बैठकर 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर गया है, वो झोली भरकर वापिस आया है, करोड़ों का धन लेकर आया है, संपदा लेकर। क्या वर्णन करें हम उस कुबेर भंडारी की भूमि का। एक नेपाल की एक महिला बाबा के यहां आई, गई थी महाकाल दर्शन करने, और बाबा के यहां आकर बस उसने कहा मेरा बहुत बड़ा केस चल रहा है बाबा, साथ ले, बस बहुत है, साथ ले। खबर आई, महिला आई है, बहुत दुखी है। उस महिला के मुख से एक शब्द निकला कि गुरुजी अगर मेरा केस सुलझ गया ना तो मैं यहां बाबा के यहां पर ऐसा ऐसा कर दूंगी। हमने उनसे, एक महिला से एक ही बात कही, और वो महिला बाद में अभी वीरगंज में भी मिलने आई। हमने उनसे एक ही बात कही, आप ये मत बोलो कि आप क्या कर दोगे, बस आप तो बाबा से ये कहो कि भोला सब दुख ओ भोला सब दुख। आप तो बाबा से जाकर बस इतना कहो कि मेरा ये दुख है, काट देना। आपको ये नहीं कहना है कि मैं ऐसा करूंगी। भगवान कोई लालची नहीं है कि तुम करोगी इसलिए तुम्हारा काम करेगा। भगवान से तुम इतना कहो कि मेरी ये झोली भर देना बस, और बाबा को हाथ लगाओ, छापे लगाओ और जाओ यहां से, जाओ यहां से। गई, 20 दिन भी नहीं हुए और उसने खबर कर दी आशीष भैया को कि मंदिर में बाबा जब विराजे और बाबा की जो शिलालेख हों उस सबको चांदी से पूरे मंदिर को जड़ दो। बाबा ने इतनी कृपा कर दी। ये शिव तत्व है, ये शंकर औघड़ी है, औघड़ी। आप बाबा को ये कहकर मत आओ कि मैं ऐसा करूंगी नहीं है। हमारे बाबा को तुम्हारा लालच नहीं चाहिए, हमारे बाबा को तुम्हारा लोभ नहीं चाहिए। तुम तो जल चढ़ाओ, पूजन करो, कंकर शंकर को पूज लो। तुम कुबेरेश्वर धाम पर आए हो तो शिव की आराधना करो, 1 रुपया भी मत दो। तुम तो भगवान का भजन करो केवल। वहां आए हो, उस भूमि के महत्व को जानो। वहां बुराइयां मत ढूंढो, वहां बैठकर केवल शंकर में, कंकर में शंकर को ढूंढने का प्रयास करो। दे दे तब तुम मत कहना कि मैं क्या दूंगी। तुम ऐसी पोटली बांध कर लाओगी और इसे लुटा कर जाओगी, ये निश्चित है। बस उसके पास आकर बोल कर, उससे केवल अपने मन की बात कहकर जाइए, अपने हृदय की बात कहकर। हंसेंगे लोग, ठहाका लगाएंगे लोग, बहुत ताने देंगे लोग, बहुत हंसेंगे लोग, हम पे ही हंसते हैं। मेरा महादेव है वहां, मैंने जल चढ़ाया है और जल उसी पर चढ़ाया है और जल उसी ने स्वीकार करा है। युधिष्ठिर कहते हैं चलो भीम, तुम कह रहे हो कि लकड़ी का ठूट है, तूने गाड़ा था। अर्जुन कह रहा है कि मेरा महादेव है। चलो अभी की अभी नकुल, सहदेव, अर्जुन, युधिष्ठिर, कुंती सब चले, द्रौपदी भी चली। भगवान महादेव के उस लकड़ी के ठूट को, जिसको महादेव बनाकर रखा था, युधिष्ठिर ने कहा भीम पहले तुम परीक्षा दे दो। तुमने लकड़ी का ठूट गाड़ा था, शिवलिंग बनाकर रखा था, तो एक काम करो, तुमने गाड़ा तो तुम ही उखाड़ दो। तुमने गाड़ा है, तुम उखाड़ो। अगर ये लकड़ी का ठूट उखड़ गया तो समझ लो कि ये लकड़ी का ठूट है, तुमने गाड़ा था। और अगर ये नहीं उखड़ा तो ये अर्जुन का महादेव है जो स्थिर बना हुआ है, नहीं हटा। काटो। भीम उठा गया, ठहाका लगाता हुआ भीम ने लकड़ी के ठूट को उखाड़ना चाहा। लकड़ी के ठूट को भीम उखाड़ना चाह रहा है।
जिसको भीम ने गाड़ा था, जिसको भीम ने रखा था, जिसको भीम ने बनाया था, उसी शिवलिंग को, लकड़ी के ठूट को भीम उखाड़ रहा है, पर वो ठूट उखड़ता नहीं। भीम गया, हडिम्बा को कहा कि हाथी लेकर आओ, अपनी धर्म पत्नी से हाथी बुलवाया, हाथी की सूंड से उस लकड़ी के ठूट को हटवाया, नहीं हटा। हाथी के सूंड से बड़ के पेड़ की डालियां बांधकर उस ठूट को हटवाया, ठूट नहीं हटा। अर्जुन अब कह रहे हैं, जब कोई एक व्यक्ति दिल से कंकर पर भी जल चढ़ाता है ना, तो वो शंकर बन जाता है, वो शंकर बन। एक व्यक्ति अगर दिल से शंकर भगवान पर जल चढ़ाता है, कंकर पर भी जल चढ़ाएगा, तो वो शंकर बन जाएगा। शंकर को ढूंढने जाने की जरूरत नहीं पड़ती। तुम्हारा विश्वास नदी में नाव, शरीर में पांव और कथा में भाव, बस यही मूल है, ये मूल है। फिर आप जिस भाव से जाओगे वो स्वीकार कर लेगा, जिस भाव से पहुंचोगे स्वीकार कर लेगा। फिर आप तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूं। तब अर्जुन कह रहे हैं कि आप चिंता मत करो, जिस पत्थर पर, कंकर पर, लकड़ी पर, या जिसमें आस्था हो, जिसमें विश्वास हो, जिसमें दृढ़ता हो, उस पर आप दिल से अगर एक लोटा जल चढ़ा रहे हो, तो वो कंकर कंकर नहीं होता, वो मेरा देव अधिदेव महादेव हो जाता है, भगवान शिव हो जाता है।